बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक 1.2.3 जिसका नाम है कन्वेंशन फॉर यूनिट्स। बेसिकली इस ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो आधा पार्ट है वो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। देखिए, जब भी कोई फिज़िकल क्वांटिटी आप मेजर करते हैं तो फिज़िकल क्वांटिटी मेजर करने के बाद आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक फिज़िकल उसका मैग्नीट्यूड मिलता है और यूनिट मिलता है। अब अगर वो फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे है और आप उस साइंटिस्ट का नाम पूरा लिखना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस साइंटिस्ट का जो हर वर्ड है वो लोअर केस में लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे मिसाल ले लूँ फोर्स की, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। सपोज करें फोर्स है 5 न्यूटन। कितनी है? 5 न्यूटन। तो हम इस चीज़ को कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। हमें हर वर्ड उस यूनिट का लोअर केस में लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो आप उसका हर वर्ड लोअर केस में लिखेंगे, छोटी ABC में लिखेंगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड रूल पे। हमारा सेकंड रूल ये कहता है कि अगर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो आप उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे। अगर वो साइंटिस्ट के नाम से है तो आप उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी न्यूटन की। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है 2 न्यूटन, तो हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 न्यूटन कैपिटल में। हमेशा जो इसका फर्स्ट वर्ड है वो कैसे लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे। थर्ड रूल ये है, देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये डिस्कस किया कि जब भी हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो हमें उसकी एक वैल्यू मिलती है और उसका यूनिट मिलता है। अब रूल ये है कि वो जो मैग्नीट्यूड है और वो जो यूनिट है, जब भी आप लिखें उसको कॉपी में, अपने रजिस्टर में, या मेजरमेंट करने के बाद उसको रीडिंग लें तो आप उसके बीच में हमेशा स्पेस दें। इट मीन्स सपोज़ कीजिए अगर किसी बॉडी की लेंथ 2 मीटर है तो इसको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी स्पेस नहीं है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 मीटर। हमेशा मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू और जो यूनिट है उसके दरमियान स्पेस होना चाहिए। ये रूल है। और हम जब रीडिंग ले रहे होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, कोई भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन 2 बेस यूनिट्स। बेस यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। बेस यूनिट कौन से होते हैं? मीटर, किलोग्राम, टाइम, केल्विन, एम्पेयर, मोल, कैंडेला। ये यूनिट बेस यूनिट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी क्वांटिटी है, जैसे कि आप सपोज़ कीजिए न्यूटन का बेस यूनिट होता है, सपोज़ कीजिए किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, तो इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते। सपोज़ कीजिए 2 किलोग्राम मीटर S-2। ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखा जाता है? 2 किलोग्राम M/-2। तो जो बेस यूनिट होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस है वो होना चाहिए, वो लाजमी होना चाहिए। नंबर 5 को देखिए, देयर इज़ ऑलवेज स्पेस बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। जो बेस यूनिट होते हैं और जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं उनके दरमियान भी स्पेस होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं टॉर्क की। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है। तो न्यूटन बेस ड्राइव यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे? इस चीज़ को हम लिखते हैं, सपोज कीजिए 5 न्यूटन मीटर, तो ये चीज़ ऐसे लिखी जाती है। इस चीज़ को हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 न्यूटन मीटर, तो ऐसे लिखना गलत होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ गलत हो जाएगी। नंबर 6, देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन अ प्रीफिक्स एंड यूनिट।
इससे पिछली वीडियो में हमने प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया, और जो प्रीफिक्स होता है और जो यूनिट होता है उसके दरमियान जो स्पेस है वो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। तो हम यहाँ लिखेंगे, सपोज कीजिए 5 मिली या माइक्रो सेकेंड ऐसे लिखा जाता है, लेकिन कभी भी इसको ऐसे स्पेस जो है हम नहीं देंगे, तो ऐसे नहीं लिखा जाता। मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। जो मल्टीपल प्रीफिक्सेस होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखें 3 माइक्रोमीटर, तो दिस इज रॉन्ग। 2 दफ़ा माइक्रो नहीं लिख सकते। आपको पता है जब माइक्रो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 10 की पावर -6 ये हो जाएगा 10 की पावर -12, और 10 की पावर -12 को हम क्या बोलते हैं, पीको, तो ये हो जाएगा 3 पिको मीटर। तो हमेशा हम इसको ऐसे लिखते हैं, कभी भी 2 प्रीफिक्सेस एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। अब एक और कन्फ्यूजन जो काफ़ी बच्चे जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, या इवन एक्सपेरिमेंट या कोई रीडिंग ले रहे होते हैं, तो वो ये मिस्टेक करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर होल स्क्वायर, तो वो क्या करते हैं, 1 के ऊपर स्क्वायर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, किलो को रहने देते हैं और मीटर के ऊपर स्क्वायर दे देते हैं। तो ये चीज़ गलत होती है। करना क्या होता है कि आपको पता है कि 1 जो किलो है वो बराबर होता है 10 की पावर -3। अभी इससे पिछली वीडियो में हमने प्रीफिक्स पढ़े हैं। अगर आपको प्रीफिक्सेस नहीं आते तो आप वो वीडियो देख लीजिए। मीटर होल स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है ये इस पर भी आएगा। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई ये जो स्क्वायर है ये 3 पे आएगा, और ये हो जाएगा 3 2 6 मल्टीप्लिकेशन होगी, और मीटर में भी आएगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको जो है हमेशा ऐसे लिखा जाता है, पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल। जो पावर होती है वो हम पूरी मल्टीपल पे अप्लाई करते हैं, सब पे अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो हमने पढ़ा है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है, और अगर आप साइंटिस्ट का नाम पूरा लिख रहे हो तो आप उसका हर वर्ड लोअर केस में लिखो, जिससे कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। लेकिन अगर आप इसको पूरा लिख रहे हो तो कभी भी ऐसा मत लिखना, आप इसको हमेशा छोटा करके लिखें, लोअर केस लेटर में लिखें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देन अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो आप उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लिखिए। अगर साइंटिस्ट का नाम है, जैसे कि जूल की बात की तो आप जूल कैपिटल लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है। स्मॉल जूल आप अवॉइड करें, ना लिखें। ओके। थर्ड रूल, देयर इज ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो यूनिट होता है उसके दरमियान स्पेस होना चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन 2 बेस यूनिट। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूनिट लिखे हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, तो इनके दरमियान स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और स्पेस यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसको मैंने रॉन्ग किया है, स्पेस है, तो ये चीज़ जो है सही है। देयर इज ऑलवेज स्पेस बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। जो बेस यूनिट होता है और जो बेस यूनिट होता है, जो ड्राइव यूनिट होता है, उनके दरमियान स्पेस होना चाहिए। स्पेस नहीं है तो ये रूल के खिलाफ है, हम इस चीज़ को रॉन्ग करेंगे। और प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान जो स्पेस है वो नहीं होना चाहिए, नो स्पेस। अगर स्पेस है तो ये गलत है, स्पेस जो है वो आपका नहीं है तो ये ठीक है। मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। जो 2 दफ़ा प्रीफिक्सेस लिखे होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं, उसको आप एक सिंगल करके लिखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया माइक्रो और माइक्रो ये पिको के बराबर होता है। और जो पावर होती है, जो आपकी पावर होती है वो पूरे मल्टीपल पे अप्लाई होती है, ठीक। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और उसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, मास की डेफिनेशन क्या होती है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।